हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? चलो फटाफट आज कमेंट करो, मैं देख रही हूँ कैसे हैं आप सभी। चलो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। हमने हम समाज पढ़ रहे थे ना। समाज के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, तो आज हम सबसे पहले अपना पहला समाज देखेंगे। हमने कल आपको पढ़ाया था, एक बार उसको रिकॉल करेंगे। कल हमने देखा था समाज। समाज का अगर अर्थ पूछा जाए तो उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक शब्द दूसरा वर्ड होता है हमारा आश। सम जो हमारा होता है वो उपसर्ग है और आस उसमें हमारा प्रत्यय होता है। समास के बाद हमने देखा था इसमें हमारे दो पद होते हैं, एक उत्तर पद दूसरा पूर्व पद। जो हमारा पूर्व पद होता है वो हमारा पहला पद होता है और जो हमारा उत्तर पद होता है वो हमारा दूसरा पद या अंतिम पद होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था अपना समास के प्रकार देख लिए थे। तो समास हमारा कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमने सारा देख लिया था। तो आज हम सबसे पहला समास अपना देखेंगे, अव्ययी भाव समास। आज हम अपने अव्ययी भाव समास पर चर्चा करेंगे, तो फटाफट डाल लीजिए अव्ययी भाव समास। डालेंगे अव्ययी भाव समास। यह हमारा पहला समास है, अव्ययी भाव समास। जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है, सबसे पहले तो अपने समास जो होता है उसमें किसका किसका मेल कराया जाता है। तो समास में हम दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कराते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अव्ययी भाव समास आएगा। तो अव्ययी भाव समास में सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि अव्ययी भाव समास में जो हमारा प्रथम पद होता है, कौन सा पद? तो प्रथम पद जो होता है वो हमारा प्रधान होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें जो अव्यय शब्द है ये क्या होता है। तो अव्यय शब्द हमारे वो शब्द होते हैं, पहले तो आप चाहे परिभाषा कहें या अव्यय भाव समास देखेंगे। अव्यय भाव समास हमारे जो होते हैं वो जिस समास में क्या बोलेंगे, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद हमारा अव्यय या हमारा उपसर्ग हो, उपसर्ग हो, इसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा? तो पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, अव्यय हो। ठीक है, अव्यय हो। इसमें पूर्व पद, इससे हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक। तो जैसा कि कहता है अव्ययी भाव समास में अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा पद होता है? इसमें हमारा पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। उस पे देखेंगे, मतलब वो ऐसे समास में जिसका पूर्व पद अव्यय, अव्यय जो होते हैं इसको जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, अव्यय समास उपसर्ग, तो उस पे हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी अव्यय के बारे में दे देते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वो हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ना तो लिंग के आधार पे होगा, ना तो उसे हम लिंग के आधार पे परिवर्तन करेंगे, ना तो काल, वचन आदि के अकॉर्डिंग आप उससे एक्सचेंज
नहीं कर सकते, वो हमारे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे जब, तब, इधर, उधर, अ, अगर, मगर, ये सारे शब्द जो हमारे होते हैं वो अव्यय के शब्द होते हैं। तो अव्यय अगर एक लाइन में बोले तो वे शब्द या वे पद जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वे शब्द हमारे अव्यय होते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख ले, इसी डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल तो अव्यय लिख लो, वे शब्द या वे पद, वे शब्द या पद जिनका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिनका किसी भी आधार पे परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जब, तब, इधर, उधर, है ना। ये इस तरह के यदि आपको शब्द मिलेंगे, यदि ये ऐसे शब्द आगे आते हैं तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद हमारा दिया है उपसर्ग। तो उपसर्ग वैसे तो हमारे कुल संस्कृत में देखें तो 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में हमारे कुल अधिकतम 10 ही यूज किए जाते हैं। इसमें जैसे हमारा हो जाता है अश, अन, अध, का, शु, दू, नी, ठीक, बिन, भर, ये सारे जो होते हैं हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण जो होते हैं कैसे हम देखेंगे। तो इसके उदाहरण देख लो आप। अव्ययभाव समास के उदाहरण, इसमें देखेंगे हम अव्ययभाव समास का जो एग्जाम्पल होता है, इसमें देखेंगे पहले यहाँ लिख लेंगे हम पूर्व पद, ये नहीं लिखेंगे, उदाहरण है। तो उदाहरण में हम देख लेंगे जैसे हो जाता है, हम देख लेंगे प्रति धनकुल, ये हमारा बनेगा प्रतिकूल, है ना, यही तो बनेगा। और अगर आपसे पूछे तो जब इसका विग्रह करेंगे, प्रतिकूल का विग्रह करने पर क्या आएगा? आएगा देखो, प्रतिकूल मतलब इच्छा के विरुद्ध होगा हमारा, इच्छा के विरुद्ध। देखो जो हमारा ये है प्रति, इस पे देखो हमने देखा है ना पूर्व पद, कौन सा पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद। ठीक, तो पूर्व पद हमारा कौन सा है? पूर्व पद, ये हमारा पहला पद। तो ये जो होगा ये हमारा होगा पूर्व पद। यदि आपसे मान लो ऐसे दे दिया जाए और पूछ के पूर्व पद इसमें से कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे आप? जो पहला पद है वही हमारा पूर्व पद होता है। दूसरा या अंतिम पद जो होगा वो हमारा उत्तर पद होता है। कौन सा पद होता है? तो उत्तर पद होता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा प्रतिकूल। तो ये जो वर्ड होता है इसे हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम समस्त पद कहते हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है ना, ये हमारा होता है समस्त पद। और ये जो हमारा है ये हो जाता है हमारा समास विग्रह, है ना। ये जो होता है वो होता है हमारा समास विग्रह। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ में आ रहा है?
पहले एक बार आप कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं, जैसे भर पेट। भर पेट ये हो जाएगा। भर पेट का मतलब है जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, पेट भर के, है ना, पेट भर के। जैसे जब आप कहीं बारात बारात में जाते हैं ना, या भंडारा वंडारा मिल जाता है, आप पेट भर के खाते हैं, कहते हैं ना भंडारे की सब्जी बहुत अच्छी लगी, हमने पेट भर के खा लिया, कहते हैं ना। या कहीं भी जब आप फ्री का खाते हैं, मतलब फ्री का क्या आपको पसंद आता है, जब आप खाते हैं खाना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। तो वही है भर पेट, पेट भर के खाना आना, जो भी ये पेट भर के हंस लिया, कुछ भी। तो अगर आपसे पूछे, देखो इसमें भी अगर आपसे इसी में पूछ ले कि आप बताइए समस्त पद कौन सा है, तो जो हमारा समास का शब्द है ये हमारा समस्त पद है। कौन सा है, तो ये हमारा कहलाता है समस्त पद, और ये कहलाता है हमारा पूर्व पद। इसके बाद ये हमारा आता है उत्तर पद, है ना। और ये हमारा कहलाएगा समास विग्रह। क्या कहलाएगा, कहलाएगा समास विग्रह। जैसे मान लो आपको कोई समस्त पद दे देता है, और अगर पूछ ले इसका पूर्व पद कौन सा है, सबसे पहले तो हमें जो अव्ययी भाव समास होता है, अगर इसमें पूछ ले कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, प्रधान क्या होता है, जो मेन मेन शब्द हो, है ना, उसी को तो प्रधान कहते हैं ना। जैसे गांव का मुखिया होता है तो उसे हम प्रधान कहते हैं, वो गांव का प्रमुख होता है, पहला नागरिक माना जाता है गांव का, है ना। तो ऐसे ही ये हमारा जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, वो मतलब मेन होता है, उस पर बल दिया जाता है। उसके बिना जो हमारा विग्रह होता है वो अधूरा होता है। जैसे कि दिया है भर पेट, क्या भर के, पेट भर के, है ना, पेट भर के खाया, तो ये हमारा पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक ऐसे ही हम देख लेंगे कि दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, इधर ले लेते हैं, चलो इधर ही ले लेते हैं। निसंदेह है। अगर आपसे कहा जाए निसंदेह, इसमें हमारा पूर्व पद कौन सा है, तो हमारा निश पूर्व पद। और देखो ये हमारा क्या है, निश हमारा क्या है, निश हमारा एक उपसर्ग भी है। तो आपको जब इसका विग्रह करेंगे या समस्त पद जो दिया होता है, उसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कहीं पहला जो शब्द है हमारा, पूर्व पद जो है, पहला पद जो हमारा है वो हमारा अव्यय तो नहीं है या उपसर्ग तो नहीं है। यदि पूर्व पद हमारा उपसर्ग हो या अव्यय होगा तो वो हमारा समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। और एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि मतलब जब हमें क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें ऐसे पूछ लेता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, इनमें से कोई नहीं, पहला संख्यावाची, इस तरह से आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा। तो उस पे आपको मानना है कि हमारा पूर्व पद प्रधान होता है किसमें, तो अव्ययी भाव समास में, है ना। तो देखो निधन संदेह, तो ये हमारा तो हो जाएगा निसंदेह। क्या हो जाएगा, निसंदेह। तो देखो ये हमारा जो है वो पूर्व पद हो गया, ठीक, और ये हमारा हो गया उत्तर पद। उत्तर पद के बाद ये हमारा आता है समस्त पद। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आप बताओ फटाफट, हम देख रहे हैं क्या बनेगा, निसंदेह। निसंदेह का क्या बनेगा, फटाक से बताइए, जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ देखो ये कमेंट आया है किसी पागल। चलो इसका होगा हमारा क्या,
बिना संदेह के निस्संदेह, मतलब बिना संदेह किए क्या होगा, बिना संदेह के, है ना। आज समझ आया। चलो कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग कि कैसी लग रही हमारी क्लास, आपको पसंद आ रही है। तो चलो आज हम एक ही समास देखेंगे, अव्यय भाव समास, लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे वो क्लियर पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छी लग रही है तो भी कमेंट कर दीजिए, है ना। तो हमने क्या आपको पढ़ा है, अव्यय भाव समास। वैसे हमारे कुल कितने प्रकार के समास होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अव्यय भाव समास, है ना। तो अव्यय भाव समास में जो हमारा पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें हमारा अव्यय या उपसर्ग भी आ सकते हैं, ये हमारे पूर्व पद में मिलेगी आपको, ठीक है। यदि आपको कोई वर्ड दिया है, कोई शब्द दिया है, तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका पूर्व पद हमारा कहीं प्रधान तो नहीं, या हमारा अव्यय हो, या हमारा कोई उपसर्ग जुड़ा होगा, तो वो समास हमारा अव्यय भाव समास होगा, ठीक। इसके बाद अव्यय हमने आपको बता दिया, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो आप कारक, लिंग, वचन, इन सब के आधार पे आप अव्यय के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको अविकारी शब्द कहा जाता है, ठीक। तो ये अविकारी शब्द जैसे जब, तब, इधर, उधर, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो हमारे अव्यय होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं, जैसे हमारा प्रतिकूल। ये हमारा जो प्रतिकूल है, मान लो ये आपको दे दिया गया प्रतिकूल, तो इसमें आपको विच्छेद करके दिया जाएगा, ठीक। इसको विच्छेद कहते हैं और इसको विग्रह कहते हैं। वैसे विच्छेद तो हम संधियों में करते हैं, इसमें पद बोलते हैं ना, लेकिन फिर भी मतलब बता रहे हैं आपको, जो हमारा इसमें पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा, या अव्यय होगा, या तो उपसर्ग होगा। इनमें कोई भी अगर वर्ड है तो आप अव्यय भाव समास मारेंगे। और जैसे कि आपको सेंटेंस भी दे सकते हैं, ऐसे दे दिया, फिर इसमें पूछ लेंगे बताइए इस वाक्य में कौन सा समस्त पद है, ठीक। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपको दे देंगे कि निम्न में बताइए कौन सा शब्द कौन सा शब्द उत्तर पद है, उत्तर पद है। मतलब आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो जैसे कि आपको एक दे दिया जाएगा, यहाँ पे वर्ड दे दिया जाएगा कोई सा, कौन सा शब्द उत्तर पद है, दे देंगे। आपको यही मान लो प्रतिकूल दिया है, पूछ लेंगे प्रतिकूल में कौन सा शब्द उत्तर पद है, या कौन सा पद उत्तर पद है, तो आप क्या बताएंगे। मान लो आपको पहला एग्जांपल दे दिया प्रति, ठीक, दूसरा दे दिया कूल, तीसरा दे दिया प्रतिकूल, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया पहला और दूसरा। तो कौन सा आप मारेंगे, इसमें पूछ रहा है प्रतिकूल में कौन सा उत्तर पद है, कौन सा शब्द हमारा उत्तर पद है, तो आप क्या मारेंगे, प्रतिकूल में कौन सा उत्तर पद है, पहला, दूसरा, ये वाला। तो आप आसानी से बता पाएंगे, इसका हम फटाक से इसको हम तोड़ देंगे, तो प्रतिधन
कुल बनेगा। ठीक, तो पहला पद जो हमारा होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं ना, पूर्व पद कहते हैं, और इसको हम उत्तर पद कहते हैं। अंतिम पद या दूसरे पद को हम उत्तर पद बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा और टिक मार देंगे, है ना। इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या तो मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप बताएंगे पूर्व पद प्रधान होता है। तो ठीक है, अपनी क्लास को यहीं से विराम देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होगी। तो खत्म करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अपनी अव्ययभाव समास के बाद नक्श समास पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप सभी अपना, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेन बात है स्वस्थ रहना। आप स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो खत्म करते हैं।